नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह 3 कोर्सेज करने हैं, जो कि 8 अगस्त से शुरू हो चुका है। प्रत्येक सप्ताह में जो 2 कोर्सेज करने हैं, उसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में 100% अंक आने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरा जो कोर्स है वो वीडियो है। आपको इन तीनों कोर्सेज को एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। कोर्स 16, 17, 18 का लिंक 12 सितंबर को आ चुका है। इसे आप 18 सितंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यह कोर्स उत्तर प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 3 तक में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। आज के हम इस वीडियो में भाषा आकलन और फीडबैक से संबंधित जो कि 16वां कोर्स है, इसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ससमय मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेनिंग करते समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को वहां भी रख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोर्स 16, 17, 18 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको इस कोर्स को सर्च करने में आसानी हो और आप अपने कोर्सेज को ससमय कंप्लीट कर सकें। तो चलिए कोर्स 16 भाषा आकलन और फीडबैक में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, बच्चों की कमियों का पता लगाना कि किस एलओ पर अधिक काम करने की आवश्यकता है, पता लगाना कि किन बच्चों को अधिक मदद की आवश्यकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला, तीसरा और चौथा। अब ये विकल्प जहाँ भी होगा वो विकल्प सही होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा विकल्प तीसरे ऑप्शन पे है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, सोनिया जी बच्चों की गणित की परीक्षा लेकर उनको अंक प्रदान करती हैं, जबकि अवधेश जी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिपुष्टि देने के साथ साथ बच्चों को अभिप्रेरित भी करते हैं। आकलन किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं सोनिया जी के द्वारा, केवल अवधेश जी के द्वारा, दोनों के द्वारा नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है केवल अवधेश जी के द्वारा। आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, श्रीमती रीमा कक्षा 2 के बच्चों का आकलन अवलोकन के द्वारा करती हैं, जबकि श्रीमती सगुफ्ता बच्चों की मौखिक और लिखित परीक्षा लेती हैं। दोनों में से कौन बच्चों का आकलन प्रभावी होगा? ऑप्शंस हैं श्रीमती शगुफ्ता, श्रीमती रीमा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है श्रीमती रीमा। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिखाए गए पहले वीडियो में हिंदी विषय पढ़ते समय शिक्षिका किस प्रकार का आकलन कर रही हैं? ऑप्शंस हैं लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, अवलोकन द्वारा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अवलोकन द्वारा। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प हैं पुस्तकालय में, पोर्टफोलियो में, प्रेरणा तालिका में, उपयुक्त सभी।
तो आप बच्चों का सीखने का आकलन का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो और प्रेरणा तालिका में रख सकते हैं। इस तरह से दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आप इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प जहां भी होगा उसे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्व आकलन के आधार पर अगले पाठ की योजना बनाता है। ऑप्शंस हैं सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है सीखने के लिए आकलन। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ऑप्शंस हैं सोचने समझने के पर्याप्त मौके मिलें, तर्क के साथ अपनी बात रखने के मौके मिलें, अपने समझ से प्रश्नों के उत्तर देने के अवसर मिलें, रटकर प्रश्नों के उत्तर देने को प्रोत्साहन मिले। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा रटकर प्रश्नों के उत्तर देने को प्रोत्साहन मिले। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा सतत आकलन छात्रों को बनाता है। ऑप्शंस हैं अधिक व्यस्त, अधिक सजग और सक्रिय, अधिक सहयोगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन 2, अधिक सजग और सक्रिय। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन में नहीं है। ऑप्शंस हैं अधिगम प्रक्रिया का निरंतर आकलन, बच्चों के शैक्षिक और स्वशैक्षिक पक्षों का आकलन, बच्चों के ज्ञान का आकलन, व्यवहार के परिणामों के आधार पर सीखने का आकलन। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के ज्ञान का आकलन। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आकलन नहीं है। ऑप्शंस हैं बच्चों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना, बच्चे क्या सीख रहे हैं पता लगाना, शिक्षक द्वारा स्वयं का आकलन करना, बच्चों को परीक्षा में अंक देना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की परीक्षा में अंक देना। यह आकलन नहीं है। आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टोटल 10 प्रश्न आए थे, जिसमें आपने सभी 10 प्रश्नों का आंसर दे दिया था। कोई भी प्रश्न आपका स्किप नहीं हुआ था। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सभी प्रश्न बिल्कुल सही है। किसी भी प्रशिक्षण में 100% अंक पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर अपनी समस्याओं को वहाँ पे रख सकते हैं।